गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले बहुत बहुत सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली ऐसे हो गया कि डायरेक्ट रंगलो आने का बात था, तो लोंगडिंग में एडीसी सर बोला है जदुआ में भी एक ग्राम सभा है, तो थोड़ा अटेंड कर लो बोल के ना। तो हेडक्वार्टर जय साहब हम दोनों जो है जदुआ में अभी स्पेशल ग्राम सभा अटेंड करके अभी आ रहे हैं, उसका वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो ऐसे तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है और लोंगडिंग हेडक्वार्टर से पंचायत से स्पेशल ग्राम सभा भी बिठाने के लिए बोला है, और हम लोगों को बोला है कि इस मौका का फायदा उठाते हुए हमारा जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देने के लिए। तो जल जीवन मिशन में आने से पहले हम थोड़ा सा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बता देंगे। वैसे तो आप लोगों का इंफॉर्मेशन के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो अभी पहले जो पीएचई टेकअप करता था वो अभी पंचायत को हैंड ओवर कर दिया। अभी जितना भी टॉयलेट हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वो आप लोग पंचायत में अभी आप लोग प्रपोजल डालना है, उससे मांगना है। तो पहले में हम लोग स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग काफ़ी काम किया है, आप लोगों का ही साथ लेके काफ़ी काम किया है। आपका रंगलो गांव में भी काफ़ी डस्टबिन बनाया, टॉयलेट बनाए ना, कम्युनिटी टॉयलेट बनाए। तो अभी पहले में जो था कि स्वच्छ भारत मिशन का ज़्यादा हार्ड रूल नहीं था, सिंपल सा था। हर गांव में एक एक डस्टबिन देना है, जितना हो सके कवर हो सके, और पर कैपिटा का हिसाब से आपका रंगलो पॉपुलेशन बहुत कम होता है, तो उसका पर कैपिटा का हिसाब से 230 रुपीज़ करके तो बहुत कम अमाउंट होता है, उससे जैसे तैसे करके हम लोगों ने बनाया है। लेकिन अभी स्वच्छ भारत मिशन अभी ग्रामीण अभी पंचायत को हैंड ओवर कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तो रूल पास कर दिया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एक्ट पास किया है, उसका तहत 4 सेग्रीगेशन होना है। तो एक डस्टबिन में आपका वेट वेस्ट होगा, जो खाने पीने का जो कचरा लोग है वो एक डस्टबिन में जाएगा। फिर एक डस्टबिन में ड्राई वेस्ट होगा, पेपर वगैरह ना, और तीसरा डस्टबिन में होगा सैनिटरी पैड्स, डायपर्स वगैरह होगा, और लास्ट वाला में होगा हजार्डस, आपका दवाई वगैरह ना। इस तरह से गांव लेवल से उसको सेग्रीगेट करके रखना है। और आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि एक सिस्टम एक तो बना लीजिए, कचरा उठाने का, कचरा एक जगह फेंकने का, डस्टबिन में सेग्रीगेट करके रखने का, वहाँ से उठा के एक डेडिकेटेड एक जगह बना के रखिए, वहाँ में बल्क में आप लोग इकट्ठा करके रखिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो सिंस ये सुप्रीम कोर्ट ने ये पास किया, ये 4 सेग्रीगेशन होना है बोला है, तो आप लोगों के लिए अच्छा बात है, यानी कि और स्कोप आ गया। आप और 4 डस्टबिन, सेपरेट डस्टबिन आप लोग जीपीडीपी में प्रपोज कर सकते हैं। पहले में ऐसे था कि स्वच्छ भारत मिशन में 70% जो है एसबीएम में होता था, 30% एफएफसी में होता था। तो कन्वर्जेंस होता था, काफ़ी साल से कन्वर्जेंस होता था, लेकिन कन्वर्जेंस ठीक से नहीं हो पाया, दोनों डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हुआ, तो कन्वर्जेंस नहीं हो पाया। तो मिनिस्ट्री ने ये सोचा होगा, गवर्नमेंट ने ये सोचा होगा कि चलो एसबीएम को डायरेक्ट पंचायत को दे देते हैं, क्योंकि पंचायत के पास एफएफसी है, 15 फाइनेंस कमीशन है, तो उसका 30% और एसबीएम जी दोनों मिला के एक साथ करने दो करके उन लोग ने पंचायत को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, तो आप लोग एक आदमी अगर उसको पोर्टल में डालेगा, एक आदमी उसको प्रपोजल देगा एसबीएम का और जीपीडीपी का दोनों एक साथ, तो आपका स्कोप मतलब फंड आने का ज़्यादा चांस होगा अच्छा से ना, तो एक साथ गोता में आने का चांस होगा। तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, आपका गांव रंगलो गांव को एक गूगल अर्थ से एक गांव का एक तो मैप बना लीजिए। मैप बना के स्ट्रेटेजिकली आप प्लान कीजिए कि कहाँ में डस्टबिन बनाने से बेनिफिशियरी के लिए सुविधा होगा। उसका बाद आप लोग जीपीडीपी में उसको प्रपोज कीजिए, उसको एक बल्क में आप लोग जमा करके रखिए। और हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट पे एक तो प्रपोज किया था, लेकिन अभी तो पंचायत को हैंड ओवर कर दिया। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में ऐसे हम लोग सोचा था कि गांव से जितना प्लास्टिक इकट्ठा होगा उसको उठा के कानूबारी में हम लोग प्लास्टिक वेस्ट ये मैनेजमेंट यूनिट में उसको श्रेडिंग करेगा, श्रेडिंग करके उसको रिसाइकल करेगा और कुछ रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेगा, ऐसा करके सोचा था। लेकिन चलो ये चीज़ अभी पंचायत में हैंड ओवर हो गया, तो आप लोग इसको पीछा कीजिए और पंचायत में इसको प्रपोज कीजिए, ताकि आपका वेस्ट गांव में सेग्रीगेट करके जमा होगा, उसका तो सॉल्यूशन तो होना पड़ेगा ना। तो इसको
PWMU को आप लोग प्रपोज कीजिए, और बाकी लेगेसी बेस्ड होगा उसका भी अभी धीरे धीरे आएगा, उसको जब आगे गाइडलाइंस आएगा उसका हिसाब से आप लोग प्रपोज कीजिए। और ऐसे तो हमसे निकल गया स्वच्छ भारत मिशन, फिर भी दिल तो अपना ही है, तो मेरा तरफ से एक तो सजेशन देगा और एक मोटिवेट करने का कोशिश करेगा आप लोगों को। लास्ट टाइम भी आपका लखनऊ का ZPM अली वंगलम हम लोग काफ़ी डिस्कस किया था, 1 घंटा ऐसा ऑफिस में डिस्कस किया था। तो बोनिया गांव, ओजाखो गांव और कायमोय आप लोग सुना होगा, ये तीन गांव जो है क्लीनेस्ट विलेज मिला है और बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला है। इसको देखते हुए ZPM साहब ने बोला था चलो हमारा लखनऊ में भी हम लोग क्लीनेस्ट विलेज कराएगा। ऐसा करके हम लोग औरोक में हम लोग शुरू किया था एक तो मीटिंग, और यहाँ में भी एक बड़ा एक तो मीटिंग करने का प्लानिंग था। तो आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी आपका रंगवा गांव को क्लीनेस्ट विलेज बनाने का कोशिश कीजिए। ये बोनिया गांव जो है, आपको छोटा सा एक स्टोरी बता देंगे। फर्स्ट में जो है बोनिया गांव जो है, बोनिया गांव और ओजाखो गांव, ये 2 कंपटीशन हुआ था। ओजाखो पे बहुत साफ था, पूरा गांव सफा था, ऐसा आपका जैसे बैम्बू का डस्टबिन बना के कॉलोनी में बना के रखा हुआ है। बोनिया का भी ऐसा था, लेकिन हम लोग जब वेरीफाई किया तो हम लोग फिर बोनिया को दे दिया। तो बोनिया को वो साल में क्लीनेस्ट विलेज मिला है। तो ओजाखो का GPC सोचा है अरे मेरा गांव भी साफा है, बोनिया को कैसे मिला है। तो उसने क्या किया, यूथ को ले गया, इसके बाद फिर कुछ PRA मेंबर्स को लेके वो बोनिया चला गया। वहाँ जाके देखा तो वहाँ में साफा है, लेकिन साथ साथ में गांव का कॉलोनी पे फूल लगा के वो ब्यूटिफिकेशन में लोग आगे चला गया। तो ओजाखो गांव का GPC ने क्या किया, अपना गांव में रास्ता किनारे में एक छोटा सा वॉल ऐसे बना दिया, वहाँ में फूल लगाए, वॉल में पेंटिंग किया, कॉलोनी में फ्लावर्स लगाए। नेक्स्ट ईयर ओजाखो को क्लीनेस्ट विलेज अवार्ड मिल गया। ये 2 को देख के फिर कायमोय का ZPM ने, राजीव सर ने हमको फ़ोन किया, अरे सर हमारे गांव के भी क्लीनेस्ट बनाए सब अपने आओ करना। एक दिन एक ग्राम सभा बिठाया, उसमें हम लोग बोला है, कैजुअली बोला है कि आपका गांव में सबसे पहले बैम्बू को उड़ा दो, उसका बाद साफ सफाई करेगा। तो ऐसा बोलकर हम चला गया। 1-2 महीना के बाद फिर राजीव सर ने हमको फ़ोन किया, अरे चौधरी सर आओ, अमित दीजन कुआ तो पूरा जंगल सफा कर दी से। तो जाके देखा तो पूरा बैम्बू उड़ा दिया, गांव देखा तो इतना साफ ना। तो फिर से ग्राम सभा किया, उसमें हम लोग आइडिया दिया कि साफ सिर्फ होने से नहीं होगा, इसमें ब्यूटिफिकेशन भी करते हैं। तो उसने क्या किया, वो गांव का यूथ और वुमेन ग्रुप ने क्या किया, पूरा कॉलोनी में फूल लगा दिया। अब कभी दिन कायमोय जाके देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ से एंट्रेंस से लेके राजा का घर तक फूल है, पूरा गांव में फूल है। अंदर कॉलोनी जाएगा, पूरा रास्ता किनारे फूल मिलेगा। तो कायमोय गांव वो लोग का मेहनत जो है उसका नेक्स्ट ईयर में मिला है क्लीनेस्ट विलेज ऑफ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, उनको अवार्ड मिला है, बेस्ट VWSC अवार्ड मिला है। फिर ग्राम सभा हुआ है, उसमें हम बोला है कि चलो अभी आपका सुंदर हो गया, अभी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा करके हम लोग थोड़ा सा ट्रैकिंग साइट ढूंढा है, वो बैम्बू का ब्रिज आप लोग देखा होगा, वो बनाया है। तो ठीक लकीली द्वितीय सर भी आ गया, तो द्वितीय सर को भी हम लोग घुमाए। तो नॉमिनेशन का एक तो आया, तो हम लोग जस्ट उन लोग का कुछ चेकलिस्ट दिया था, चेकलिस्ट के हिसाब से हम लोग फिलअप करके फोटोग्राफ्स के साथ नॉमिनेट कर दिया। बाद में देखा तो कायमोय को बेस्ट टूरिज्म विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, पूरा अरुणाचल में बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला है। आप सोच के देखिए, इतना सारा मेचुका है, तवांग है, इतना सुंदर सुंदर जगह, लेकिन कायमोय को मिला है। एक छोटा सा गांव, इंटीरियर गांव, लेकिन उसका एफर्ट उनको दिखाई दिया होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग भी ऐसा होगा। कायमोय में लोग क्या किया है, वो लोग जो है वीमेन ग्रुप सबसे एक्टिव है और यूथ, ऊपर से GPC और राजा इतना एक्टिव है। ये एक टीम इतना अच्छा एक्टिव टीम बना है ना, इसका वजह से कायमोय क्लीनेस्ट मिला है और बेस्ट टूरिज्म मिला है। और वो लोग क्या करता है कि बेस्ट कॉलोनी कंपटीशन होता है, क्लीनेस्ट कॉलोनी कंपटीशन होता है, साल में वो लोग को कुछ फेलिसिटेट करता है, कुछ कैश प्राइज देता है, और बेस्ट मोस्ट एक्टिव ये जो वर्कर है उसको प्राइज देता है। कुछ कंबल देगा, कभी ठंडा दिन में कुछ कंबल देगा, कभी दिन जग या कुछ ऐसा कुछ कप देगा, ऐसा ना। और जब एक बार हमको
उन लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया था, तो मोस्ट एक्टिव वर्कर होगा ना, बुलाया तो एक तो औरत आए, इतना औरत, बुरी औरत, वो आए अवार्ड लेने के लिए। तो बोलने का मुताबिक ये है कि एकदम बुरी से बुरी औरत भी साफ सफाई करने के लिए पूरा लोग लगा है, छोटा से लेकर बड़ा। तो इस तरह का एफर्ट होना पड़ेगा, डेडिकेशन होना पड़ेगा, तभी आपका गांव क्लीनेस, स्वच्छ गांव हो सकता है। तो रंगलोआ में भी हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेगा कि चलो सोशल सर्विस होता है, सोशल सर्विस करके साफ सफाई कर देगा, फिर से गंदा हो जाता है, ऊपर से बाजार भी है, तो फिर से गंदा हो जाता है, फिर से साफ करेगा, गंदा होगा, तो अपना एफर्ट इतना दिखाई नहीं देता है, तो मोटिवेशन भी नहीं आता है। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप सोशल सर्विस करेगा, कॉलोनी का कुछ मीटर होने से भी ना आप लोग प्लांटेशन शुरू कर दीजिए, फ्लावर्स लगाना शुरू कर दीजिए, कॉलोनी रास्ता पूरा फ्लावर्स, ब्यूटिफिकेशन में आप लोग ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जब कॉलोनी का रास्ता सुंदर से दिखाई देता है, एक मोटिवेशन आता है, अरे हमारा एफर्ट क्या वाला है, ये सुंदर हो रहा है, ये कॉलोनी का रास्ता सुंदर हो रहा है, नेक्स्ट टाइम चलो और थोड़ा सा बचा वाला जगह में भी करते हैं। ऐसा कर करके कुछ साल में आपका पूरा रंगला गांव ब्यूटीफाई हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि करने का कोशिश कीजिए। आप लोगों का सहारा से जल जीवन मिशन यहाँ में 100% सक्सेसफुली हम लोग इम्प्लीमेंट कर दिया। शुरू में भी आप लोगों को बताया था कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस आप लोग खुद करना है, मिनिस्ट्री का गाइडलाइन में है। गवर्नमेंट ने यही बोला है कि आपका वाटर सप्लाई को आप लोग खुद ऑपरेशन मेंटेनेंस करना है, क्योंकि हमारा पीएचई में बहुत लिमिटेड स्टाफ है। आपका गांव में कहीं पे पाइप टूट जाएगा, कोई घर का लाइन टूट गया, उसको बनाने के लिए आप ऑफिस में कंप्लेंट देने के लिए आएगा, वो भी आप लोग एक खराब होने का साथ साथ तो नहीं आएगा, कुछ दिन के बाद आएगा। फिर हमारा वहाँ का स्टाफ जो है कानूबरी एरिया में बना रहा होगा, मोपाघाट में बना रहा होगा, दासातंग में बना रहा होगा, आपका गांव पहुँचते पहुँचते महीना लग जाएगा, तब महीना भर तो आप बिना पानी पी के तो नहीं बेच सकता। इसलिए मिनिस्ट्री ने क्या किया कि विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी क्रिएट करके रख दिया। आपका गांव में विलेज वाटर सैनिटेशन क्रिएट करके रख दिया, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो इमीडिएट सॉल्यूशन आपका गांव लेवल में हो जाए, पीएचई को डिपेंड करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हेडवर्क से लेके WTP तक हमारा पीएचई का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि कहीं पे मेन लाइन भी टूटता है, इमीडिएट इन्फॉर्म करें। हमेशा पीएचई में ऑफिस में ऐसा होता है कि थोड़ा सा गर्मा गर्म होकर आएगा, सर 1-2 महीना से हमारा यहाँ में पानी नहीं आ रहा है, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। ऐसा नहीं करके आप लोग इमीडिएट खराब होने के साथ साथ ऑफिस में इन्फॉर्म कर दीजिए, इमीडिएट हमारा स्टाफ भेज देगा। लेकिन अक्सर ये हैबिट ना हमारा 2-3 महीना का बाद ही आता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि ये आप लोग इसको इमीडिएट इन्फॉर्म करना है और थ्रू विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी इन्फॉर्म कीजिए। ये एक सिस्टम को आप लोग फॉलो कीजिए। गांव का जहाँ जहाँ वाटर सप्लाई है ना, उसको विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी 1-2 प्लम्बर असाइन करके रखा होगा, उसको आप लोग इन्फॉर्म कीजिए, वो इमीडिएट बना देगा। और विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी प्लम्बर को कुछ इंसेंटिव देगा, वो कहाँ से देगा? आपका वाटर टैरिफ कलेक्शन। आप लोग से हम ऐसे पूछना चाहेगा कि कितना आदमी वाटर टैरिफ कलेक्शन देता है। घर घर का कुछ 50 रुपीज, 70 रुपीज, 100 रुपये ऐसे कलेक्ट करता है ना। यहाँ का विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी को कितना घर पैसा देता है? हाथ उठा के देखिए तो रंगवा में नहीं है ना, एक आदमी। जीपीसी चेयरमैन के ऊपर में पूरा फेंक देता है, ठीक है, चेयरमैन के ऊपर पूरा फेंक देता है। आप लोग जब तक सब साथ नहीं देगा तब तक वो VWC चेयरमैन अकेला भी नहीं कर पाएगा। तो आप लोग से वो रिक्वेस्ट करता है कि VWC को आपको फंक्शनल कराओ। अगर यहाँ में फंक्शन नहीं हो रहा है, अभी नया GPC जो भी है, आप लोग एक तो विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी एक तो क्रिएट कीजिए, क्रिएट करके वाटर टैरिफ कलेक्शन करना शुरू कीजिए। उसी पैसा से आपका ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा। जो भी फिटिंग्स कहीं भी पाइप टूटा है उसी से ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा। और ज़्यादा समय नहीं लेगा। लास्ट
आप लोगों को और एक बार हम बता देगा, पीएचई डिपार्टमेंट जो है, एक जगह से आप जो भी सोर्स दिखाता है, एक जगह से आपका घर तक पानी पहुंचाता है। हम लोग पानी पैदा करके आपका घर में नहीं पहुंचाता है। हम अगर पानी पैदा करके आपका घर पहुंचाता है तो आपका राइट है, पानी क्यों बराबर नहीं दे रहा है हम लोग को गाली देने का। लेकिन हम लोग एक सोर्स से आपका घर तक पहुंचाता है। ये सोर्स को जिंदा रखने के लिए, ये सोर्स को सस्टेन करने का ड्यूटी आपका है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ में रंगलो में जितना सोर्स है, सोर्स का ऊपर जो पहाड़ है उसको आप लोग प्रोटेक्ट कीजिए, उसमें खेती नहीं करना है। आप लोग कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन करके, डिक्लेरेशन करके उसको बचा के रखिए। उसमें हम लोग फिर रिचार्ज, अभी जल जीवन मिशन 2.0 आ रहा है। जल जीवन मिशन 2.0 में आपका प्योरली आपका ऑपरेशन मेंटेनेंस है। अभी जो एग्जिस्टिंग जो आपका वाटर सप्लाई है उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस का उसमें कुछ फंड आएगा। देन अगेन सेकंड जो है आपका सोर्स रिजुविनेशन, सोर्स को बचा के रखने का, सोर्स को जिंदा करने का। तो जितना कैचमेंट एरिया है उसमें गड्ढा खोद के उसको रिचार्ज करना है पानी। तो उसके लिए आपको सोर्स को, ये कैचमेंट एरिया को आप लोग डोनेट करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पीएचई ये डिसाइड किया है कि जब तक कोई गांव अपना कैचमेंट एरिया को डिक्लेयर नहीं करेगा वहां में स्कीम हम लोग डालेगा ही नहीं। हम लोग फॉर द सेक ऑफ स्कीम आने के लिए हम लोग धमाधम लोंगडिंग में 76 विलेज है, पूरा स्कीम हम लोग प्रपोजल डाल देगा। जब मिनिस्ट्री पैसा देगा लैंड का इशू का वजह से हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, हम लोग बेकार में गाली खाएगा। इसलिए हम लोग तो ये डिसाइड किया है कि जो गांव अपना वाटर सप्लाई को अच्छा से ऑपरेशन मेंटेनेंस करता है और दूसरा जो अपना कैचमेंट एरिया को डिक्लेयर करता है उसी का गांव में स्कीम डालेगा, अदरवाइज हम लोग स्कीम डालेगा ही नहीं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि जो जो भी कैचमेंट एरिया है उसको आइडेंटिफाई करके आप लोग वहाँ का खेती मालिक हो उसका साथ बैठ के आप लोग प्लानिंग कीजिए और डिक्लेयर कर दीजिए। एक तो फॉर्म जय साहब कल परसों आप लोग को एक तो फॉर्म देगा कैचमेंट एरिया डिक्लेरेशन का, वो फॉर्म को आप लोग फिलअप करके कहता है खेती मालिक का साथ साइन करके अंडरटेकिंग करके कि वहाँ में खेती नहीं करेगा, वहाँ में दवाई नहीं डालेगा, अगर चाय बगान है तो ऐसे दवाई वहाँ नहीं डालना है, ऐसा करके आप लोग कुछ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, तभी हम लोग वहाँ में रिचार्ज फीड का हम लोग स्कीम देगा। तो सेवा आंकलन का एक तो फॉर्म है जय साहब का हाथ में आप लोग दे देगा, तो उसको आप लोग फिलअप करके जीपीसी और आपका गांव वाला और प्लम्बर हो गया, आप लोग बैठ के एक तो फिलअप करके दीजिए। क्योंकि गांव में हम लोग सिर्फ हवा में सुनाई देता है कि हमारा वहाँ में पानी नहीं पहुँच रहा है, मेरा वहाँ में नहीं पहुँच रहा है, किसी का उसमें पहुँच रहा है, तो हमको एग्जैक्ट डायग्नोस करने नहीं सक रहा है। तो एक फॉर्म में उसमें आपको देगा कि कितना घर में पानी आ रहा है, कितना घर में पानी कमती आ रहा है, कितना घर में पाइप कनेक्शन नहीं पहुँचा है, रीजन्स भी हम लोग दे दीजिए। कोई नया घर शिफ्टिंग हुआ होगा, कोई नया घर बनाया है ना, उस समय जेजेएम में उसका प्रोविजन नहीं था, ऐसा करके एक तो डिटेल एक तो सर्वे है वो आप लोग साथ दीजिए। उसको करने के बाद हम लोग सॉल्यूशन करने का कोशिश करेगा। और प्लांटेशन कैचमेंट एरिया में अभी आरएफओ सर्वे है आप लोग को